Hello student, welcome to online classes. Today we will start revision of number system. सबसे पहले बेटा देखते हैं लेमा क्या होता है। जैसा कि बताया जा चुका है, वर्किल बता रहे हैं, और लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। कह रहा है कि एक लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। जो भी प्रूवन स्टेटमेंट उसे लेमा कह सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है ना किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करेंगे तो उसे लेमा कह देंगे। यानी जो स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है वो लेमा कहलाता है। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वहाँ करेंगे जहाँ पे किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करना हो। अब आते हैं इक्वल डिवीजन लेमा। बेटा इक्वल डिवीजन लेमा कहता क्या है? एक्चुअली ये नंबर के ऊपर एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं इक्वल डिवीजन लेमा। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, और इस प्रकार है कि जो ए को ना बी डिवाइड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए को जो है बी डिवाइड कर रहा है। तो आपको पता है ना, जब एक संख्या ए को बी डिवाइड करेगा उस केस में दो नंबर और मिलेंगे, एक क्वोशंट नंबर मिलेगा, एक रिमाइंडर नंबर मिलेगा। तो सच कंडीशन बी है ए इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस आर, जहां आर की जो वैल्यू होगी 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन बी से छोटी होगी। बेटा इसी को कहते हैं इक्वल डिवीजन लेमा। एग्जाम में ये लिखने के लिए आता है, एक नंबर चाहे दो नंबर में, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा। कैसे याद करते हैं? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर द वैल्यू ऑफ आर इज लाइज बिटवीन 0 एंड बी। या हम ऐसे कर सकते हैं, जो वैल्यू ऑफ आर है या तो 0 होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू b-1 तक जाएगा। अर्थात 0 से लेकर b-1 तक। लेस देन b कर रहा है इसलिए b-1 तक। बेटा इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। इक्वल डिवीजन लेमा को हम समझते हैं। ये कहता है, क्या बार समझ लो। इक्वल डिवीजन लेमा ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर हो, पॉजिटिव a और b, और इस प्रकार हो कि जो b है a को डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में आपको दो नंबर मिलेंगे, दो होल नंबर मिलेगा q और r, और इस प्रकार मिलेगा a इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस आर। सैलरी बताया गया था ना। तो ध्यान से देखो, a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। जैसा कि आपको पता है q क्या कहलाएगा, क्वोशंट कहलाएगा, r क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, a क्या कहलाएगा। ये जो है देखो, a जो है डिवाइडेंट है और b क्या है, डिवाइजर है। अर्थात b जो है डिवाइड कर रहा है, इससे इसको डिवाइजर कहेंगे, इसको डिवाइडेंट कहेंगे। इस तरह से इक्वल डिवीजन लेमा को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिवाइडेंट बराबर डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसको आप ऐसे समझिए। तो इक्वल डिवीजन लेमा है क्या? ये ना दो संख्याओं को जो हम डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्वोशंट और रिमाइंडर मिलता है, तो उसके बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइज करता है। यही तो बता रहा है, यही तो हम बचपन में करते आए, क्लास 5th स्टैंडर्ड में यही काम करते थे ना। हम डिवाइड करते थे, जैसे मान लो 17/3 है, जैसा कि तुम तुलना करो तो a इक्वल टू 17 है और b इक्वल टू 3 है। बेटा जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो क्वोशंट की वैल्यू 5 आती है और रिमाइंडर की वैल्यू 2 आती है। तो आप देख लो, रिमाइंडर जो है 3 से कम है कि नहीं है, 3 मतलब 20 से कम ही होगा। तो उस केस में आप 17 को क्या लिखोगे, 17 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू 17 b क्यू। देखो b क्या है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा, q क्या है 5 है, अब प्लस रिमाइंडर क्या है 2 है। तो देख लो 3 इंटू 5 प्लस 2 इट गिव 70। इसी को कहते हैं इक्विलिड्स डिवीजन लेमा। एल्गोरिथम, an algorithm is a series of well defined steps which gives a method for solving a certain type of problem। बेटा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यदि हम एक किसी निश्चित पैटर्न को, किसी निश्चित रूल को हम फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं, तो उस तरीका को यानी उस मेथड को एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। बेटा जैसे इसका एल्गोरिथम, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जब हम एक ही प्रॉब्लम को एक एल्गोरिथम बना रहे, प्रॉब्लम बदलता जाएगा, चेंज होता जाएगा, लेकिन हम स्टेप अगर वही करेंगे। तो जैसे मान लो कि हम लोग एचसीएफ निकालना है, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, तो दो संख्याओं का जो एल्गोरिथम होगा वही एल्गोरिथम 3 संख्याओं के लिए भी होगा।
पहले दो संख्याओं कैसे निकालेंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा उसका, और फिर जो तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे उसका आंसर सेम टू सेम आता है। ये आगे चल के आप देखोगे, ठीक है ना, ये आप पहले से जानते हो। तो एल्गोरिथम क्या है, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, यानी किसी विशेष प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप नंबर 1 दिस, स्टेप नंबर 2 दिस, स्टेप नंबर 3 दिस, देन उसके बाद हमारा आंसर आता है। जैसे मान लो बेटा हम लोग जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते थे वर्ड बार बार आता है एल्गोरिदम। जैसे मान लो कि हम ये कहें कि जैसे दो संख्याओं को ऐड करना है, तो पहले तो हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट 2+3 को ऐड करना है जिसका आंसर 5 आएगा। तो पहले हम 2 को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, टेक x = 2, फिर दूसरा वेरिएबल y लेंगे उसको 3 स्टोर करेंगे, टेक y = 3, फिर क्या करेंगे टेक ऐड x + y, तब उसका रिजल्ट आएगा। ऐसे ही x और y की वैल्यू बदलती जाएगी तो हमारा एल्गोरिदम फ्लो चार्ट तो हमारा बन जाएगा। बस हमको डाटा चेंज करना है, वैल्यू आती जाएगी। थोड़ा मैंने इसे समझाने का प्रयास किया कंप्यूटर लैंग्वेज से, फिलहाल उतना भी आप मत समझो, बस इतना ये जानो एल्गोरिदम क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, तो वो हमारे लिए आसान होता है। तुम देखोगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी कहेंगे, क्योंकि जब हम सवाल लगाएंगे ना तो एक निश्चित पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, इसीलिए हम कभी लेमा कहते हैं, कभी इसको एल्गोरिदम कहते हैं। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। ओके बेटा, जो पहला थ्योरम है, हम क्वेश्चन ये है, थ्योरम को कर सकते हैं इसको, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m and every positive odd integer is of the form 2m + 1 where m is the sum integer। जैसा कि बच्चों देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है, आपने भी इससे पहले पढ़ा होगा। कोई भी इवन इंटीजर का जो जनरल फॉर्म होता है 2 × सम इंटीजर, जिसको हम यहाँ 2m के नाम से जानते हैं, एंड ऑड इंटीजर का जो जनरल फॉर्म होगा 2m + 1 होता है। ठीक है, तो इसको हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव करना है। बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है, हमारे पास दो इंटीजर होते हैं a और b। इस प्रकार होता है कि जो b जो है a को डिवाइड करता है, अर्थात a/b हो रहा है, और वहां से क्वेश्चन रिमाइंडर मिलता है। इन सच कंडीशन a = 2 होता है b2 + r, जहाँ r की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3 अप टू b-1 तक होती है। ठीक है ना, तो बेटा इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे लगाएंगे, तो पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस इस बात करनी है कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यूक्लिड डिवीजन लेमा में a और b जो दो इंटीजर लेते थे उसमें a भी पॉजिटिव इंटीजर था और b भी पॉजिटिव इंटीजर था। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल a लिया जो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद जो b है, बेटा ध्यान दो, ये जो b है वो 2 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन समझो, अनडिवाइडिंग a/2। अच्छा कैसे जानेंगे कि b को 2 लेना, देखो यहाँ 2m + 1 है, इसका मतलब b = 2 लेना। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो कहेंगे अनडिवाइडिंग a/2, जैसा कि आपको पता है कि a पॉजिटिव इंटीजर है, तो a को कौन डिवाइड करेगा, b। हमने यहाँ b को क्या माना, 2 माना, तो अनडिवाइडिंग बाई 2, यानी जब a को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पास दो और होल नंबर मिलते हैं, q और r। बेटा इस q को मैं क्वेश्चन कहता हूँ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को मैं m के रूप में लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है वो 2m + 1 लाना है। तो तुम देखोगे तभी पॉसिबल होगा जब क्वेश्चन को q को हम m के रूप में लिखें, यानी q = m मान लिया। तो हमने लिखा है कि लेट m बी द क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। इसका मतलब ये बेटा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि m क्वोशेंट है और r रिमाइंडर है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि a/2 का ये घटना हो रही है, एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे डिवाइड कर रहे हैं। जब a/2 करेंगे तो जाहिर सी बात है q और r मिलेगा। उस q को q ना लिख करके, क्वोशेंट को q ना बोल करके m बोल रहे हैं, लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, देन फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा। बेटा अब जरा वो फार्मूला लगा दो, यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रॉपर्टी लगा दो। क्या होता है, a = bq। ध्यान देना यहाँ b हमारा 2 है और क्वेश्चन हमारा q ना होकर के m है, अब प्लस r होगा, जहाँ कॉमा लेने के बाद जहाँ r की वैल्यू क्या होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बेटा जो r की वैल्यू होगी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, अप टू b-1। तो तुम देखो b तो 2 है तो एक कम 1 है, अर्थात r की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 0, 1। अब इसका क्या मतलब है, बेटा ये जो एक्सप्रेशन जो आया है यूक्लिड डिवीजन लेमा से a = 2m + r, अगर तुम r की वैल्यू 0 रखो तो a बराबर क्या आएगा, 2m। m क्या है,
यम जो है कि एक जो होल नंबर है, ठीक है, यम हमने होल नंबर माना था, तुम इंटीजर भी कर सकते हो। तो ये बताओ 2 इंटू इंटीजर क्या होता है, ये एक इवन नंबर होता है ना, तो प्रूफ तो हो रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2m। वैसे ही सेकेंड केस r बराबर 1 मान लोगे तो a बराबर, ये जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, अब इसका रूट हो जाएगा 2m प्लस 1। ये बताओ इवन में एक जोड़ने पे क्या आएगा, ऑड इंटीजर आएगा। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा ना कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m प्लस 1। देखो प्रूफ हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग सिंपली केस लिख चलेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में जब r का मान 0 करेंगे तो वहां से a बराबर आएगा 2m, विच इम्प्लाइज दैट a इज ए इवन इंटीजर, इवन या पॉजिटिव इवन इंटीजर। और केस नंबर 2 में जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो इट गिव्स a इक्वल टू 2m प्लस 1, और ये होगा ऑड इंटीजर या ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे a बराबर 2m प्लस r था, जहाँ r की वैल्यू 0 1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो r, आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, r क्या है, 0 है, 0 से बड़ा, लेस देन 2। इट मीन r जो लाइक करेगा 0,1 तक लाइक करेगा। इस तरह से जब 0 रखोगे तो आएगा 2m और 1 रखोगे तो आएगा 2m प्लस 1। तो कर सकते हैं ना, a इक्वल टू 2m हो या तो a इक्वल टू 2m प्लस 1 होगा, फॉर सम इंटीजर है। अब देखो केस बनाते हैं, एक बार और समझ लो। जब हम r की वैल्यू 0 रखते हैं तो a बराबर 2m आता है। इस तरह से m क्या इवन नंबर है, क्योंकि आप चेक कर लो, m का मान 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो देखोगे ये आएगा 0 2 4 6 8, ये सब के सब इवन नंबर है। वैसे ही जब r की वैल्यू 1 रखते हो तो उस केस में a बराबर होगा 2m प्लस 1, और हमको पता है कि 2m इवन था, इवन में एक नंबर जोड़ने पर ऑड नंबर आता है। इस तरह से क्या प्रूफ होगा, अब हमारा प्रूफ हो गया बेटा। अब तुमको बस थोड़ा सा चेंज करना है, हो गया प्रूफ। अब क्या लिखोगे, thus we can say that, अब वो कंक्लूजन लिख दो, सो दैट हटा के कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m प्लस 1। ठीक है बेटा, यही हमारा सोल्यूशन है। तो लास्ट में आप जो है ना यहाँ लिख दीजिएगा, thus एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2m and every positive odd integer is of the form odd integer of the form 2m plus 1 for some integer इंटीजर m। बेटा हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा इसमें, ठीक है। इस तरह से प्रूफ हो गया। अच्छा एक बात और बेटा, क्वेश्चन में कभी कभी इससे पूछ देगा एग्जाम में, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। उस केस में आप क्वेश्चन को q लोगे ना कि m लोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस बात की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन को q के रूप में रखना है कि m के रूप में रखना है, ठीक है ना। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करोगे तैयार हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m। बेटा इस थ्योरम को ना बाय इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा से ही प्रूव करना है। बेटा इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा में क्या होता है, पहले तो हम दो पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं a और b, फिर क्या होता है a अपॉन b का घटना होती है, अर्थात a जो है b को डिवाइड करता है a अपॉन b, तो वहां से क्वेश्चन रिमाइंडर आता है सच दैट a इक्वल टू b प्लस r, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान ले तो पॉजिटिव इंटीजर क्या a है, तो लिखो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये फॉर्मेलिटी है लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने मान लिया। एंड बेटा b, यहाँ b जो है ना आप m मानो, सॉरी b को b ही मान सकते हो, लेकिन b को m नहीं, b को 3 मानो, ये ट्रिक है। जैसे 3m प्लस 1, यहाँ b को 3 मानो, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऑन डिवाइडिंग a बाई 3, मतलब a को ना 3 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ b 3 है, तो हमको क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। तो क्वेश्चन को क्यों मत मानिएगा, क्वेश्चन को m मानिएगा पिछले सवाल की तरह, क्योंकि देखो यार 3m आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ q को q के रूप में रखना है कि m के रूप में रखना है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया होगा
क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो वेरिएबल है 3m आ रहा है, 3m+1 आ रहा है, 3m+2 आ रहा है। ये तभी संभव होगा जब हम q को m मानेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तैयार हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे एंड ऑन डिवाइडिंग a इसको डिवाइड करें बाई 3, मतलब b यहाँ 3 है, ऑन डिवाइडिंग a बाई 3 देन देयर एग्जिस्ट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। देयर एग्जिस्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, तुम लोग नोटेशन नहीं जानते हो। देयर एग्जिस्ट क्वेश्चन, बेटा यहाँ क्वेश्चन को हम क्यू से नहीं यम से डिनोट करते हैं। एंड रिमाइंडर आर ही रहेगा, एंड रिमाइंडर क्या लिख रहे हैं, एंड रिमाइंडर आर सच दैट क्या होगा बेटा, a इक्वल टू 3q, यहाँ q नहीं m है, प्लस r, जहां r की जो वैल्यू होगी ना 0 से बड़ा या 0 के बराबर और लेस देन 3। और जो भी स्टेटमेंट लिखा है कहाँ से लिखा आपको बताना पड़ेगा। लिख देना ब्रैकेट में फ्रॉम इक्लिप्स डिवीजन लेमा। बेटा जरूर बताइए, बताना पड़ेगा कहाँ से लिखा, चाहे पहले एक्सप्लेन कर देना, यहाँ लिख देना चाहिए था। देन क्वेश्चन m एंड रिमाइंडर r फ्रॉम इक्लिप्स डिवीजन लेमा v है, नहीं तो सच दैट पर इसको लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्लिप्स डिवीजन लेमा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में भी इसको बता सकते हैं, इसलिए तो बेटा इस तरह से देखो यहाँ पे जब r की वैल्यू तुम देखो, r की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। तो यहाँ से 3 केसेस बनेंगे, ठीक है ना। तो आइए बारी बारी से केस की स्टडी करते हैं। तो देखो तुम देखोगे कि कभी 3m आएगा, कभी 3m+1 आएगा, कभी 3m+2 आएगा। एट वन टाइम कोई एक ही सही होगा। आइए चेक करते हैं बारी बारी से 1 बाई 1। तो यहाँ से अब देखो तो r की वैल्यू क्या होगी, आप दैट इज लिख सकते हैं r 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो पहला केस when r equal to 0 then it gives a equal to 3m plus 0 equal to 3m. Second case when r equal to 1 it gives a equal to 3m plus 1. And the third case when r equal to 2 it gives a equal to 3m plus 2. ये आप क्या देख रहे हो, तो हम कह सकते हैं ना, thus any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2 for some integer 1. Hence अब ये प्रूफ हो गया, every positive integer, every positive, लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखेंगे, every positive integer is of the form या तो 3m होगा, या 3m plus 1 होगा, या 3m plus 2 होगा। ठीक बेटा, फॉर सम इंटीजर m लिख दीजिएगा, फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m, यही हमारा प्रूफ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। बेटा देखो बहुत आसान होता है थ्योरम को प्रूफ करना, बस आप पता कर लो a पॉजिटिव इंटीजर है, b को क्या रखना है। कभी हम b को 3 रख रहे हैं, कभी b को 2 रख रहे हैं, कभी क्वेश्चन को क्यों मान रहे हैं, कभी क्वेश्चन को m मान रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं जरा सोचिए आप। अब नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं। थ्योरम so that any positive odd integer is of the form 4m plus 1 or 4m plus 3 for some integer m. बेटा इससे पहले हम लोग कहते थे कि every positive odd integer is of the form 2m plus 1, जबकि यहाँ तुम देख रहे हो 4m plus 1 और 4m plus 3। देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म कई रूप होते हैं, 2m plus 1, 4m plus 1, 6m plus 1, 8m plus 1 एंड सो ऑन। तो हमको इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ए बी है पॉजिटिव इंटीजर, अब यहाँ बी की जगह पे क्या लोगे, 4 लोगे ना, क्योंकि यहाँ बी जब क्या है 4 है। देन अब a अपन 4 होगा तो क्वेश्चन आएगा q और रिमाइंडर आएगा मान लो r, लेकिन क्वेश्चन को हम q नहीं मानेंगे बल्कि m मानेंगे। ठीक है, तो वहां से आएगा a इक्वल टू आएगा 4m प्लस r, कर सकते हम क्वेश्चन को m कहते हो। और r की वैल्यू क्या होगी बेटा, r की जो वैल्यू होगी 0 से लेकर कहाँ तक होगी, लेस देन 4 अर्थात 3 तक होगी, यानी 0 या 0 से बड़ा लेस देन 4, यानी r की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3, एक कम करके लिखते हैं। यहाँ 4 केस होगा। तो पहले केस में आएगा r का मान 0 रखने पे 4m आएगा, फिर r का मान 1 करोगे तो 4m प्लस 1 आएगा, फिर r का मान 2 करोगे तो 4m प्लस 2 आएगा, फिर r का मान 3 करोगे तो 4m प्लस 3 होगा। बीच में और लगा दीजिएगा, और ये सब और है बीच में। ठीक है ना, तो इस तरह से देखो ऑड इंटीजर कब कब होगा,
4m प्लस 1 ऑड है और 4m प्लस 3 ऑड है। और इवन कब होगा, 4m इवन है और 4m प्लस 2 इवन है। क्योंकि जब तुम भाई 4m तो इवन होगा, तुम चेक कर लो, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, ये इवन नंबर देगा। यहाँ पे m का मान 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, ये ऑड नंबर देगा। यहाँ m का मान 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखोगे इवन नंबर देगा। यहाँ पे m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखने पे ऑड नंबर देगा। तो तुम देख क्या रहे हो कि जो ऑड इंटीजर का जो फॉर्म है या तो 4m प्लस 1 है या तो 4m प्लस 3 है, और इवन इंटीजर का फॉर्म क्या है, 4m है या तो 4m प्लस 2 है। इस क्वेश्चन को एक लाइन और जोड़ सकते हो, ऐसे कर सकते हैं एग्जाम में, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, या एंड every positive even integer is of the form 4m or 4m plus 2 for some integer 1। अर्थात इस क्वेश्चन को हम दो लाइन और जोड़ सकते हैं इवन इंटीजर के लिए, तब भी आपको इतना ही सोल्यूशन लिखना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया है, आप खुद लिख सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार हम लगा के एक बार दोबारा दिखा दें, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं बेटा, इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मानना है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पॉजिटिव इंटीजर ऑड है, तो इस मानते से ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर कर देते थे, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन ऑड वाला इंटीजर है। जिस तरह से मान लो लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एंड अब यहाँ बी की जगह पे हम लोग 4 रखेंगे, तो कहेंगे ऑन डिवाइडिंग ए बाई 4। जब ए बाई 4 होगा तो उस केस में क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर। अब मान लेते हैं क्वेश्चन m है और रिमाइंडर r है, देन फ्रॉम इक्विड डिवीजन लेमा वी हैव a इक्वल टू 4m प्लस r। देन वैल्यू ऑफ r क्या होगा बेटा, 0, 1, 2, 3, क्योंकि इक्विड डिवीजन लेमा में r लाई करेगा 0 और 4 के बीच में। r की वैल्यू को 0 या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4, इट मीन द r वेरी करेगा 0, 1, 2, 3। तो बेटा इस तरह से हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, केसेस नहीं बना रहे हैं। आप समझो, जब r की वैल्यू 0 होगा एक वैल्यू 4m होगा, या जब r की वैल्यू 1 होगा a इक्वल टू होगा 4m प्लस 1, या जब r की वैल्यू 2 होगा ये a बराबर होगा 4m प्लस 2, और जब r की वैल्यू 3 होगा आएगा बेटा a इक्वल टू 4m प्लस 3। आप शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हो बेटा। जैसे देखो ये जो है ऑड इंटीजर है, जैसे हमने माना था a भी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ये बताओ ये 4m में m क्या है, m भी तो इंटीजर ही है, इसकी वैल्यू कुछ भी रखोगे तो ये तो हमेशा इवन देगा। रख कर देखो, 1 रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, इवन देगा। उसी तरह 4m प्लस 2 भी क्या देगा, इवन देगा। m की वैल्यू बदलने पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अब क्या देख रहे हो, ये 4m और 4m प्लस 2 इवन है, तो लिख लो क्लियरली a इक्वल टू 4m एंड a इक्वल टू 4m प्लस 2 ये क्या है, आप बताओगे ये ऑड इंटीजर है, इस और इवन इंटीजर है, इस इवन है, क्या है, इवन है। इसका मतलब ये है ये दोनों तो इवन हो गए, तो बचे कौन, 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। तो आप बताओ बेटा, अगर इवन में 1 जोड़ दें तो ऑड हो गया, और इवन में 3 जोड़ेंगे तो भी ऑड मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 ये दोनों क्या है, ऑड इंटीजर है। क्या है, ऑड इंटीजर है। इस तरह से आप कंक्लूजन लिखना, देयरफॉर यहाँ स्टेटमेंट लिख देना, a इक्वल टू 4m प्लस 1 और a इक्वल टू 4m प्लस 2 ये दोनों क्या है, ऑड इंटीजर है। क्या है, ऑड इंटीजर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर 1। लास्ट में जब बेटा कंक्लूजन देना हो तो यहाँ हेंस लगा करके क्वेश्चन में पूरा लिख देंगे। हेंस यही हमारा यहाँ तक लिखोगे पूरा आंसर माना जाएगा, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ लिख रहा, ठीक है ना। तो लास्ट में बेटा समझ में आ गया ना, a इक्वल टू 4m प्लस 1 और a इक्वल टू 4m प्लस 2 को हम 8 क्यों कहेंगे, क्योंकि ये 4m और 4m तो इवन होता है, तो इवन में 1 जोड़ोगे तो 8 आएगा। इवन में अगर तुम 3 जोड़ो बेटा ये 3 है, सॉरी ये 3 है, और इवन में अगर 3 जोड़ोगे तो भी वो 8 होगा, ठीक है ना। तो इवन क्या था, 4m था और 4m प्लस 2 था, 8 क्या है, 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, यही सिद्ध कर रहा था। तो कह सकते हो कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर 1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट या थ्योरम, यही प्रूव करना था। ओके, अगला जो थ्योरम है प्रीवियस थ्योरम की तरह है बट डेटा चेंज है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। क्या है क्वेश्चन, क्या है थ्योरम, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 फॉर सम इंटीजर m। अब बेटा तुम लोग समझ ही गए होंगे इक्विड डिवीजन लेमा में a क्या होगा, b क्या होगा और q क्या होगा। तो a तो यही है यहाँ पे, b जो है आपका 6 होगा,
ठीक है, और क्वेश्चन को तुम m मानोगे। इतना तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ सबसे पहले जो पॉजिटिव इंटीजर जो a मानते हैं ना, वो ऑड इंटीजर मानोगे। यार ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम कहते थे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ तो कहना पड़ेगा लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एंड उसके बाद हम लोग b मानते हैं, तो यहाँ b 6 है, उसको कैसे लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग a बाई 6। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर ही मिलेगा। तो मान लो क्वेश्चन m है, रिमाइंडर r है, तो लेट m बी द क्वेश्चन एंड r बी द रिमाइंडर। देन फ्रॉम या देन बाई कुछ भी ले सकते हैं, बाई या फ्रॉम, देन बाई इक्वल डिवीजन लेमा वी हैव a इक्वल टू 6m प्लस r। बेटा कोरिलेट कराओ a इक्वल टू b को प्लस r से, a इक्वल टू 6m प्लस r, जहाँ r क्या होगा कुछ इस तरह से होता है 0, या r की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो लेकिन लेस देन 6 हो। इसका मतलब है, मैं समझा दे रहा हूँ कामा दे करके, आप लिख सकते हो r की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा। तो 0, 1, 2 डैश लगा करके 5 लिख दिया, ठीक है। चाहो तो पूरा सीक्वेंस लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। बेटा दिस इंप्लाई, अब यहाँ केसेस नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही डायरेक्ट कर दे रहे हैं, समय बचत होती है और थोड़ा कम टाइम हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में 3 नंबर से ज़्यादा मिलता भी नहीं है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बेटा जब r की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा 6m आएगा r, जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा 6m प्लस 1 आएगा, या r की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा 6m प्लस 2 आएगा, या r की वैल्यू 3 रखो तो क्या आएगा 6m प्लस 3, या जब r की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या आएगा 6m प्लस 4, या जब r की वैल्यू आप 5 रखोगे 5 रखोगे तो क्या आएगा a बराबर आएगा 6m प्लस 5। बेटा जरा सोचो, इसमें एक मतलब 6 टर्म है, तो आपको प्रूफ किसके लिए करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर तब होगा जब 6m प्लस 1 हो, 6m प्लस 3 हो, 6m प्लस 5 हो। तुम ध्यान से देखो, m क्या है, m कोसेंट है और ये एक इंटीजर ही है, क्यों, तो m का मान 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2, तो तुम ध्यान दोगे 6 इंटू m हमेशा इवन देगा, 6m प्लस 2 वो भी इवन देगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इवन में 2 जोड़ने पे इवन आता है, और 6m प्लस 4 भी क्या देगा इवन देगा। तो हमको जो प्रूफ करना है कि 6m प्लस 1 ऑड होगा, तो तुम ये बताओ 6m जब इवन है तो उसमें एक जोड़ेगे तो ऑड आएगा, उसी तरह 6m इवन है, इवन में ऑड नंबर जोड़ने पे इवन ऑड नंबर आता है। कैसे, जैसे 4 हमारा इवन है और 3 जोड़ो तो इवन प्लस ऑड बराबर ऑड नंबर आता है। 4 प्लस 3 7 जो कि ऑड है, 4 इवन है 3 ऑड है, तो 4 प्लस 3 बराबर 7 ऑड है। याद करना इवन प्लस ऑड बराबर ऑड नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंस a इक्वल टू 6m एंड a इक्वल टू 6m प्लस 2 एंड a इक्वल टू 6m प्लस 4, दीज आर द इवन नंबर, जो कि हमको प्रूफ नहीं करना है। बट a इक्वल टू 6m प्लस 1 और 6m प्लस 2 और 6m प्लस 3 ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ऑड नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5। इसको हम अच्छे से लिख करके दिखा दे रहे हैं, इसको कैसे आप स्टेटमेंट के थ्रू लिखोगे। कह सकते हैं a इक्वल टू 6m, 6m प्लस 2, 6m प्लस 4, ये सब के सब क्या देता है, ये सभी के सभी इवन वैल्यू देते हैं a के लिए। जबकि प्रूफ करना है कि a जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उस केस में a बराबर 6m नहीं होगा, क्या होगा 6m प्लस 1 होगा, या 6m प्लस 3 होगा, या 6m प्लस 5 होगा। तो इस तरह से कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि thus when a is odd it is of the form 6m plus 1 और 6m plus 3 और 6m plus 5 for some integer। बेटा इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखो अब तो आप समझ गए होंगे कि इक्विटी डिवीजन लेमा का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। बेटा देखो हो सकता है कि आप जब प्रूफ कर रहे हो तो स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। आप अगर 10 किताब से पढ़ोगे 10 किताब में 10 तरीके से लिखता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी एक किताब के रूल्स को फॉलो करिए, एक एल्गोरिथम को फॉलो कीजिए। एल्गोरिथम आया था ना, तो आपने देखा कि हर सवाल लगाने का एक तरीका है, एक स्टेप है, तो उस स्टेप को अगर फॉलो करेंगे ना तो कहीं से भी लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। बस इसमें लिखना ही तो है, एग्जाम में मार्क्स लिखने का होता है, बच्चे तो समझते ही ये करना क्या है, लेकिन इसको सही से रिप्रेजेंट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है using equity division lemma so that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer। बेटा ध्यान दो इस क्वेश्चन को,
यहाँ पे इक्विडिजर लेमा से ही लगाना है। कह रहा है कि सो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दो, हम बेटा मानेंगे पॉजिटिव इंटीजर को a और यहाँ b को 3 मानेंगे और क्वेश्चन को m मानेंगे, रिमाइंडर को r मानेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले लिखो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान देना यहाँ पे इवन आर का जिक्र नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पहले हम एक को पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब बेटा यहाँ b बराबर 3 है, क्यों? क्योंकि हम a को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। कहेंगे ऑन डिवाइडिंग a बाई 3। ये स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बहुत से राइटर ऐसे लिखते हैं एंड लेट b इक्वल टू 3 देन बाय यूजिंग इक्विडिविजन लेमा वी हैव a इक्वल टू 3q प्लस r वेयर r इक्वल टू 0, 1, 2। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो जैसे बता रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हो। ऑन डिवाइडिंग, जिसको डिवाइड कर रहे हैं a को, किसके द्वारा? 3। कैसे करना? 3 करना है, 4 करना है, 2 करना है। देखो ना यहाँ 3m का जिक्र है। तो ऑन डिवाइडिंग a बाई 3 लेट क्वेश्चन जो है डिवाइड करो, क्वेश्चन रिमाइंडर आएगा। लेट क्वेश्चन क्यों क्या मान बेटा? क्वेश्चन भी m है और रिमाइंडर क्या है? r है। रिमाइंडर इज r, रिमाइंडर भी r। फुल स्टॉप। देन फ्रॉम इक्लिप्स और डिवीजन लेमा। बेटा डिवीजन लेमा से क्या होगा जरा सोचो। ये होगा a इक्वल टू 3, सॉरी मैं रिमाइंडर क्वेश्चन को m मानो ना, तो 3m प्लस r हो जाएगा। और जहाँ r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू होगी 0 और लेस देन 3, अर्थात कह सकते हो दैट इज r का मान होगा 0, 1, 2। 0 से लेकर 2 तक, 0, 1, 2। अब बेटा देखो, अब यहाँ पे ना अभी कुछ मत करो, अभी 0, 1, 2, 3 मत रखो, 0, 1, 2 मत रखो। क्यों? क्योंकि हमको स्क्वायर करना है। ध्यान दो, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर r की वैल्यू 0, फिर r की वैल्यू 1, फिर r की वैल्यू 2। अब यहाँ केसेस कर करके हम सॉल्व करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। तभी मैंने क्या किया, यहाँ दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा दिया। ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस r का होल स्क्वायर, विच इज द फॉर्म ऑफ x प्लस y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर, इट गिव्स 9m स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर है, इनटू 2 टाइम्स 3m इनटू r, इट गिव्स प्लस 6mr। इसको एक बार और लिख देते हैं बेटा। अब देखो यही हमारा a स्क्वायर है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, या तो हमारा फॉर्म 3m या 3m प्लस। देखते हैं तो दिस नाउ केस नंबर 1। बेटा जब हम r का मान पहले क्या रखेंगे? पहले r का मान 0 रखेंगे, फिर r का मान 1 रखेंगे, फिर r का मान 2 रखेंगे। तो व्हेन r इक्वल टू 0 देन तो a स्क्वायर होगा आपका, सोचो यहाँ से 9m स्क्वायर रहेगा, ये प्लस 0 का स्क्वायर होगा, ये प्लस 0 होगा, इट मीन 9m स्क्वायर आएगा। इस तरह से तुम देखो तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रहा है? a स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है 9m स्क्वायर। बेटा जो हमको प्रूफ करना है उस क्वेश्चन में ये है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m या 3m प्लस 1। ठीक है ना, तो यहाँ से जो हम r बराबर जब 0 किया तो r n स्क्वायर की वैल्यू 9m स्क्वायर आ रहा है। इसको हम ऐसे लिख दें a स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स 3m स्क्वायर। अब इस 3m स्क्वायर को हम चाहें तो 3 इंटू कैपिटल M लिख दें, जहाँ कैपिटल M क्या है? 3m स्क्वायर है। देखो बेटा एक्चुअली में हम इससे पहले ना क्वेश्चन को m मानते, तो यहाँ भी हमने m मान लिया। अब दिक्कत ये है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है ये 9m स्क्वायर लिखा है, सॉरी मतलब 3m लिखा है, यहाँ पे 3m लिखा है। तो हम ये कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ब्लॉक लेकर भी मान सकते हैं। नहीं तो स्टार्ट में ही ना हम क्वेश्चन को क्यों मानते हैं, तो यहाँ आता है a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, फिर इसको लिखते 3 टाइम्स 3q स्क्वायर, और इस 3q स्क्वायर को हम इस्तेमाल m मानते हैं, ये हमारा आ जाता 3m। तो आप चाहो तो सुधार लो, और नहीं तो अगर नहीं सुधारना तो आप इसको ब्लॉक लेटर मान लो, डजंट मैटर, यहाँ पे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, इस तरह से a स्क्वायर 3m आ गया, वेयर m इक्वल दिस मच, ये भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक ना, क्योंकि m इंटीजर है तो 3m स्क्वायर भी इंटीजर होगा। उसी तरह केस नंबर 2, जब r का मान 1, ध्यान देना कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को आप क्यों मानते हैं, उस केस में 3q स्क्वायर होता है, और 3q स्क्वायर को हम जब इस्तेमाल m मानते तो 3m हो जाता है। लेकिन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पे m माना, इससे पहले हम m ही लेके चल रहे थे,
इसलिए यहाँ पे 3m स्क्वायर को हम कैपिटल M मान लेंगे, ठीक है ना। नाउ व्हेन r इक्वल टू 1, बेटा r इक्वल टू 1 करोगे, देखो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर आएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और 6m इंटू 1 यानी 6m आ जाएगा। इसको तुम ऐसे सेट करो, देखो 9m स्क्वायर प्लस 6m, इसको इकट्ठा कर लो, अब बगल में प्लस 1 कर दो। अब ध्यान दो, इसमें कुछ कॉमन लो, ऐसे कॉमन लेना कि बाहर 3 रहे से और कुछ ना रहे। ये हो जाएगा 3m स्क्वायर अब प्लस 2m, ये प्लस 1। अब 3m स्क्वायर प्लस 2m को ना ब्लॉक लेटर m मान लो, यानी हम कह सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू है 3 टाइम्स m प्लस 1, जहाँ कॉमा मतलब यहाँ वेयर है, वेयर कैपिटल M जो है ना 3m स्क्वायर अब प्लस 2m है, ठीक है। और ये भी एक तरह से देखा है कि इंटीजर ही तो है, कोई कुछ ना कुछ इंटीजर है कि नहीं है, जहाँ कैपिटल M क्या है बेटा 3m स्क्वायर प्लस 2m है, ठीक है। तो तुम क्या देख रहे हो, केस नंबर 0 करने पर, r का मान 0 करने पर a स्क्वायर 3m आ रहा है, और r बराबर 1 करने पर a स्क्वायर 3m प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। एक केस और देखो, जब r का मान 2 रखोगे, उस केस में जब r का मान 2 रखोगे तो आएगा ओवरऑल n स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू, वो भी 3 टाइम्स इंटीजर प्लस 1 जैसा आएगा। तो शायद हमको यही प्रूव करना है ना कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो देख लो, पहले करके देख लो, बाद में कंफ्यूजन लिखना। अभी तक तो 3m आया था, फिर 3m प्लस 1 आया था। अब एक और लास्ट केस है, मैं इसी पे करके लिख दे रहा हूँ, केस नंबर 3। केस नंबर 3 व्हेन r इक्वल टू, बेटा क्या रखेंगे 0 1 2 रखेंगे, इसलिए आदि सिंपल a स्क्वायर बराबर डायरेक्ट करो, ये होगा 9m स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ 2 रखो 6 to 12m हो जाएगा। अब ट्रिक समझो, देखो ध्यान से समझो, इसका भी फॉर्मेट ना 3m प्लस 1 जैसा आएगा। तो 1 कब आएगा भैया, यहाँ 4 है ना, इसको सेटिंग करो 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ प्लस 1 और सेट कर लो इसको, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करके तैयार हो जाएगा। सिर्फ इसमें से 3 कॉमन लो, तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3m स्क्वायर, ये होगा 4m, ये होगा प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान दो, इस इतने एक्सप्रेशन को m मान लो, तो भी ब्लॉक लेटर में मानो। अब मानो गलती हो गई तो क्या करें, ठीक है ना, ब्लॉक लेटर नहीं तो सुधारने के लिए क्या था, आप क्वेश्चन को क्यों मानते हैं, सब तब ये एक्सप्रेशन पूरे क्यों लिखता, और इस एक्सप्रेशन को तो मैं इस्माइल मान लेता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट के थोड़े जाएगा एग्जाम में, ठीक। ये हो गया, वेयर m इक्वल टू क्या लोगे 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ठीक है। ये भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। इस तरह से आप क्या देख रहे हो 10, अब कंफ्यूजन लिखना है 10, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म आइदर 3m और 3m प्लस 1। आपने तीनों केस देखा, पहले केस में 3m आया, दूसरे केस में 3m प्लस 1 आया, और तीसरे केस में 3m प्लस 1 आया। इसका मतलब जो a स्क्वायर की वैल्यू है या तो 3m है या तो 3m प्लस 1 है, हेंस प्रूफ यही सिद्ध करना था। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, thus द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म क्या बेटा, या तो 3m है या तो 3m प्लस 1 है, आगे लिख देना फॉर सम इंटीजर m, हेंस प्रूफ, ठीक है। यही सिद्ध करना था। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बेटा, इसलिए अभी तक मैंने 5-6 क्वेश्चन करवाया है, 5 ही क्वेश्चन करवाया। अब अगला टर्म में नेक्स्ट वीडियो जाएगा इसके आगे का क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बेटा बुक का भी सहायता ले सकते हो, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन हैं। थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा अपने तरीके से लिखने का प्रयास करिए, यानी मुझसे बेहतर लिखने का प्रयास करिए, ठीक है ना। अपना दिमाग लाओ, अपने तरीके से लिखोगे तो बेहतर होगा, ठीक है ना। इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लिखने की आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डिफरेंट किताब को देखेंगे तो अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट होगा, किसी एक किताब को फॉलो करिए और उसके स्टेटमेंट को खुद बना के लिखने की प्रैक्टिस करिए। और कोशिश कीजिए कि कम समय में कम लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ को एक्सप्लेन कर सको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब एक ही क्वेश्चन ज़्यादा समय दोगे तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।